देश में एक वक्त था जब राजनीतिक जो राजनेता हैं वो अपनी बात कहने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीडिया का उपयोग किया करते। लेकिन वक्त बदला। अब सोशल मीडिया का जमाना है। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही जाती है और इस राजनीति में एक दूसरे को प्रभावित भी किया जाता है। बात खरगोन के मुद्दे पर करें, जहां पर इस वक्त भी हालात जो हैं वो तनावपूर्ण हैं और कर्फ्यू की स्थिति बनी हुई है। रामनवमी पर कुछ लोगों पर कुछ पक्ष ने पथराव किया, पत्थरबाजी की और उसके बाद में वहां का सौहार्द बिगड़ा। और उसके बाद में जो है पूरे देश में बात पहुंची कि देश के 2-3 हिस्सों पर यह घटनाक्रम हुआ है। ये जानबूझकर किया गया, अचानक उत्तेजना में हुआ या कोई और मामला है, बहरहाल इस पर बात जांच चल रही है। लेकिन मसला इस वक्त ये है कि जब नेता और राजनेता ट्वीट करके या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो वो जनता तक पहुंचती है। लेकिन नेता अगर अपनी ट्वीट गलत डाल दें तो उसका प्रभाव भी जनता पर पड़ता है और सौहार्द भी बिगड़ता है। एक ट्वीट किया दिग्विजय सिंह ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। उन्होंने बिहार का एक फोटो डाला और उस पर यह कहा कि खरगोन का फोटो है। बात बहुत तेजी से पहुंची और उसके बाद में शासन ने कदम उठाते हुए उन पर एफआईआर भी दर्ज की। उसके बाद में कल ही की घटना है, जो भाजपा के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी एक ट्वीट किया, एक वीडियो डाला और उन्होंने ये कहा कि ये खरगोन का वीडियो है। बहरहाल वो खरगोन का नहीं था और जो दिग्विजय सिंह ने डाला था वो भी खरगोन का नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि दिग्विजय सिंह ने खुद ने ये प्रश्न उठाया है कि अब कैलाश विजयवर्गीय पर भी एफआईआर दर्ज हो। बहरहाल इस पर बातचीत करने के लिए कि क्या होना चाहिए, क्या और क्या किस तरह से ये ट्वीट किया गया और कैसे गलती हुई, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं मनोज सिंह ठाकुर, जो जिलाध्यक्ष हैं भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण के। हमारे साथ में मौजूद हैं योगेश गुप्ता जी, जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। और हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर पीयूष जोशी जी, जो इंदौर आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले मनोज जी आपसे ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप ही ने इसका आवेदन दिया था, आपने ही एफआईआर दर्ज करवाई थी और उसके बाद में दिग्विजय सिंह जो है वो पर एफआईआर दर्ज हुई। क्या मामला था, आपने क्या किस मामले के तहत आपने वो एफआईआर दर्ज करवाई? नमस्कार। जैसा कि सभी को पता है, सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में जैसा आपने बताया कि बिहार का फोटो डाल करके उसको खरगोन का बताया गया, जिसमें एक मस्जिद के ऊपर कुछ लोग भगवा झंडा फहरा रहे हैं। और ऐसे करके उन्होंने ये प्रयास किया कि वापस वहां का सौहार्द जो अभी कर्फ्यू के कारण रुका हुआ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसको वापस से बिगाड़ा जाए, वहां के लोग आपस में झगड़े, वापस से हिंदू मुस्लिम झगड़े, पथराव हो, ऐसी चीजें करने के लिए उन्होंने ये ट्वीट किया। जब रीट्वीट के माध्यम से उन्हें लोगों ने वापस जवाब दिया, हम लोगों ने जवाब दिया, तो उन्होंने तुरंत ट्वीट डिलीट किया। वो डिलीट करके कहते कि हमने डिलीट कर दिया, अब क्या होता है। तो जब आप सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, दंगे फैलाने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविकता है कि कोई भी अन्य दल का या हिंदू समाज का व्यक्ति जाकर आपके ऊपर एफआईआर 100% करेगा। युवा मोर्चा के माध्यम से हम लोगों ने इंदौर जिले में 4 थानों में एफआईआर दर्ज कराई और हमने यही अपील की है कि जब शांति से वहां पर काम चल रहा है, कर्फ्यू लगा है और जिन लोगों ने अपराध किया है उनके ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही है और उनको, उनके मकानों को जो अवैध निर्माण है उनको बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तो हमने इसकी अपील की, हमने इसके माध्यम से आवेदन दिया और लगातार आज भी एफआईआर हो रही है। 4 थानों में एफआईआर हो चुकी है, 4 जगह हो चुकी है जी। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। योगेश जी, दिग्विजय सिंह ने गलत ट्वीट किया, उसे हटा दिया, लेकिन चूंकि सौहार्द का मामला था, भाजपा ने संज्ञान लिया, मनोज जी ने संज्ञान लिया और उन पर एफआईआर दर्ज हुई। आप क्या कहते हैं, क्या इस पर कोई आपत्ति आपको लगती है? देखिए पंकज जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया था उसको रिमूव तो कर दिया उन्होंने, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए। साथ में उन्होंने जो 3-4 वाजिब प्रश्न पूछे थे एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की क्या संवैधानिक दायित्व है उनको लेकर, उस पर पूरी भारतीय जनता पार्टी सहित शिवराज जी का या गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का कोई बयान नहीं आया, ना ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी का कोई बयान आया। जहां दिग्विजय सिंह ने अपने 10 साल के शासन में, जब वो मुख्यमंत्री थे, एक भी दंगा नहीं हुआ उस 10 वर्ष के शासन में। दिग्विजय सिंह जी ने हमेशा सामाजिक सौहार्द को बनाने के लिए काम किया, आपसी भाईचारे को बनाने के लिए काम किया। उन्होंने कभी भी सामाजिक ताने वाने को नुकसान नहीं पहुंचाया है।
दंगा कराकर राजनीतिक लाभ लेने वाले लोग आज सत्ता में काबिज है। वो कहते हैं ना पंकज जी, जितना कीचड़ फैलेगा उतना कमल खिलेगा। दरअसल आगामी 3 राज्यों के चुनावों में कमल खिलाने की मंशा है और कुछ भी नहीं है। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हालत है, बड़ी ही शर्मनाक बात है कि दंगे 10 तारीख को हुआ और आज 15 दिन 5 दिन तक वहां पर किसी भी प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। नरोत्तम मिश्रा जी रोज दिन भर मुंह चलाते हैं, अपना जन्मदिन में व्यस्त है। कोई भी एक जिम्मेदार मंत्री रहे जो मध्य प्रदेश शासन का, उसने वहां जाकर प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में ना तो दौरा किया, ना वह शांति बनाने के लिए किसी भी प्रकार के कोई शांति मार्च का आयोजन किया गया। इसके पहले जब भी कभी हमारे प्रदेश में या देश में कहीं इस प्रकार का घटनाक्रम घटित होता है तो बाकायदा सभी वर्गों के लोगों को बुलाकर और उसको शांति मार्च के माध्यम से जल्दी से जल्दी उस स्थिति को नियंत्रण में लिया जाए, ये प्रयास होता है। मध्य प्रदेश सरकार का इस प्रकार का कोई प्रयास नहीं हुआ। कल की भी बात करें हम, आप सम्मानित मीडिया के माध्यम से जो आई है, संजय नगर, मोतीपुरा, भाटावाड़ी और आनंद नगर में कल फिर पथराव हुआ है। और जो हिंदू हितों की रक्षा का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार है, शर्मनाक स्थिति है कि वहां हिंदुओं का पलायन हो रहा है, उनके घरों पर पथराव हो रहा है। महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी देने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार में आज महिलाओं ने वहां खरगोन में अपनी सुरक्षा के लिए डंडे उठाए। वो जो मोदी जी का नारा था ना, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, मतलब आज महिला भी अपनी सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर बने और हिंदू भी आत्मनिर्भर बने। शासन प्रशासन ने अपनी जवाबदेही और जिम्मेदारी से किसी भी प्रकार का ऐसा कोई प्रमाण नहीं दिया है कि वहां यथास्थिति को शीघ्र अतिशीघ्र शांतिपूर्ण किया जाए और वहां जो स्थिति है वहां के खरगोन निवासियों के लिए उसको सहज की जा सके। इस प्रकार का कोई प्रयास मध्य प्रदेश सरकार का नहीं है। कोई प्रभारी मंत्री वहां नहीं गया दौरे पर, किसी शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल के किसी सदस्य ने वहां जाकर इस प्रकार के कोई प्रयास नहीं किए। विपक्ष को भी विश्वास में नहीं लिया गया है। एसपी और सीएसपी डीएसपी के रैंक के लोगों को गोलियां लगी है, इतना असला बारूद क्या हुआ, 5 दिन की जांच के क्या निष्कर्ष है, ये प्रदेशवासियों के सामने नहीं है। सिर्फ मुंह चलाकर बिल्कुल बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस तरह की कोई वहां पर उसे नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की गई। पीयूष जी हमारे साथ में। पीयूष जी, आपको लगता है कि जो योगेश जी बोल रहे हैं कि किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की गई, लेकिन बहरहाल पहला प्रश्न तो यही है कि राजनेता जो हैं वो ट्वीट करते हैं और गलत ट्वीट कर देते हैं। आपको लगता है कि ये जल्दबाजी में किया जाता है या वाकई बहुत सोच समझ के किया जाता है? देखिए, दो बहुत पुरानी पंक्तियां हैं, हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे, आओ विचारें आज मिलकर ये समस्या है सब। ये 21वीं सदी का भारत तो नहीं है। कोई हिंदू हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है, कोई मुसलमान हितों की रक्षा के लिए लड़ रहा है। मानवता के हितों की रक्षा के लिए कौन लड़ रहा है, ये बात मेरे समझ से परे। रही बात दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट की, तो दिग्विजय सिंह जी जो भी कुछ करते हैं वो जल्दबाजी में तो नहीं ही करते हैं। दिग्विजय सिंह जी जो भी करते हैं वो एक प्लानिंग के तहत करते हैं। पर चूंकि उन्होंने ट्वीट डिलीट किया तो मेरा ये मानना है कि वो हो सकता है, मानव तो है ही, मानव के से गलती हो सकती है, पर ये ट्वीट नहीं करना चाहिए। ये ट्वीट किसी भी प्रकार का, चाहे वो मध्य प्रदेश का भी वीडियो हो तो भी ट्वीट नहीं करना चाहिए। देखिए, एक आग लगी हुई है, उसमें पानी डालने का काम सभी जिम्मेदार नेतृत्व को करना चाहिए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो। किसी भी प्रकार के वीडियोस ट्वीट करने से किसी सामाजिक शांति तो नहीं फैलेगी, सामाजिक समरसता तो उत्पन्न नहीं होगी, सामाजिक वैमनस्य ही बनेगा, धार्मिक वैमनस्य को ही बढ़ावा मिलेगा। तो ये ट्वीट करके, ये आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मेरे ख्याल से जिस लेवल के नेता है दिग्विजय सिंह जी, शिवराज सिंह जी का होगा उनके पास, उनको पर्सनल व्हाट्सएप पे वो वीडियोस भेज सकते थे, उनसे वेरिफिकेशन के लिए बात कर सकते थे, उनको फोन करके बात कर सकते थे, उनसे जो भी स्थिति का निर्माण हुआ है खरगोन में बहुत दुखद है, उस पर कंट्रोल करने की बात कर सकते थे, एक उच्च स्तरीय जांच समिति बनाने की बात कर सकते थे, जुडिशियल कमेटी बनाने की बात कर सकते थे, जिससे कि फटाफट जांच हो और जांच के निष्कर्ष सामने आए। 2023 के चुनावी तैयारी है, ये तो साफ दिख रहा है, क्योंकि ये पैटर्न है जो एक इमर्ज हो रहा है। कर्नाटका में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, और ये बहुत दुखद पैटर्न है। ये दुखद पैटर्न इसलिए हम हर बार आम आदमी पार्टी के मंचों से बात कर चुके हैं कि भाई जब हम डेवलपमेंट के जो 21वीं सदी के इंडाइसेस हैं,
चाहे वो स्कूली शिक्षा हो, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्था हो, उस पे जब हम फेल होने लग जाएंगे तो हमें एक अफीम की जरूरत पड़ेगी ताकि जनता का ध्यान बरगलाया जा सके, और वो अफीम चटाई जाती है धार्मिक उन्माद के नाम पे। और उससे पूरी मानवता ही प्रभावित होती है। तो मेरा कहना है गलतियां भी नहीं होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब शांति बहाली की तरफ काम करना चाहिए बनिस्बत कि मल्टीपल एफआईआर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर एफआईआर करवाए, कांग्रेस फिर कैलाश विजयवर्गीय जी के ऊपर एफआईआर करवाए। एफआईआर करे उन गुंडों के ऊपर जिन्होंने ये दंगा फैलाया, और उनको जेल के अंदर बंद करें, तत्काल बंद करें। और बुलडोजर जो है, ये किस नियम के तहत बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, चाहे वो कोई कमलनाथ जी ने भी शुरू किया था, कई होटलें गिराई थी, कुछ करा था। केस करें, केस के बाद में आप यदि व्यक्ति हो तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाल के और उसको 6 महीने के अंदर सजा करवाएं। आप एक न्याय सम्मत, नियम सम्मत तरीके से काम करा जाए तो शायद सिविलाइज्ड सोसाइटी हम अपने आप को बोल पाएंगे। अदरवाइज तो फिर जो चल रहा है चलने दीजिए। बिल्कुल पीयूष जी, और आपने जो कहा है ये जो चूंकि योगेश जी पर भी सवाल है और मनोज जी पर भी सवाल है कि चुनाव पास में आ रहे हैं, इस तरह की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, बहुत सीधा सा आरोप है योगेश जी और मनोज जी। ये हमेशा प्रश्न उठता रहा है कि जब जब चुनाव होते हैं उसके पहले इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं तो सवाल उठना लाजमी है। मनोज जी, क्या लगता है जब ये तो दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं इस वक्त, जो है पीयूष जी भी कह रहे हैं कि चुनाव के पहले की ये गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, क्या आपको लगता है कि ये संयोग था, दुर्योग था, या वाकई ऐसा कुछ है? देखिए, चुनाव के लिए भाजपा को ऐसी चीजें करने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ेगी और ना ही किसी पार्टी को पड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार काम किया, लगातार विकास किया, लगातार ऐसी योजनाओं से नीचे तक लाभ पहुंचा है। हमें इन चीजों की अभी आवश्यकता नहीं है और ना ही किसी पार्टी को पड़ना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड पर है, चुनाव लड़ेंगे और अच्छे बहुमतों से, अच्छे वोटों से हम जीतेंगे, हमारी सरकार आएगी, ये कंफर्म है। इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। ये जो भी घटना उस दिन रामनवमी के दिन हुई है, ये अचानक सी हुई है। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार इसे कंट्रोल करके सभी लोगों को सुरक्षित स्थान पर करके, वहां पर जैसा कि अभी आदरणीय योगेश जी ने बताया कि वहां पर किसी नेता का जाना नहीं हुआ, किसी मंत्री का जाना नहीं हुआ, तो शायद आपको पता होगा कि वहां पर अभी कर्फ्यू लगा हुआ, और हम भी यही चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस का भी कोई नेता वहां ना जाए जब प्रशासन उनके हिसाब से कंट्रोल कर रहा है। और जैसा कि अभी जोशी जी ने भी कहा कि वहां एक कमेटी बनाना चाहिए, तो ऑलरेडी वहां पर प्रशासन और शासन की टीम बनकर काम कर रही है और जल्दी आपके बीच में पूरी चीज ला कर दी जाएगी कि कैसे, कब और क्यों हुआ। और जो बुलडोजर चलाने की बात कही जा रही है, जोशी जी ने ऐसा बताया अभी कि बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है, तो जब तक अपराधियों की कमर को नहीं तोड़ा जाएगा, जब तक ये अपराध बंद नहीं होगा। अब आप समझिए कि जब उस समय पथराव हुआ तो वहां पर कितना पत्थर रखा होगा कि जब हमारी रामनवमी की रैली निकल रही थी उस समय इतना पथराव होने लगा कि पता ही नहीं लगा कि इतने पत्थर कहां से आ रहे हैं। तो ये तो प्लानिंग हुई ना हम लोगों की। ये सवाल बार बार उठ रहा है, लेकिन इस पर खूब बात हो चुकी है। आप तो चूंकि जिलाध्यक्ष भी हैं तो आप बेहतर जानते होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। जुलूस निकल रहा था रामनवमी का, अचानक पत्थरबाजी हुई, ये सब बात पच नहीं रही है कि ये सब कैसे हुआ। कि पीछे हालांकि ठीक है, अपना इस पर जांच चल रही है, लेकिन एक भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते आपको क्या लगता है, क्या घटनाक्रम हुआ था जिसके तहत पत्थरबाजी हुई? मुझे ऐसा लगता है कि कुछ जो सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं इनके बीच में, उन लोगों के द्वारा ये कार्य हुआ है। उसके साथ में जो उनके संबंधित लोग हैं वो बहकाव में आकर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। योगेश जी, क्या लगता है आपको, आपका क्या अपना आकलन है? देखिए पंकज जी, आपकी प्रश्न का जवाब देने से पहले मैं कैलाश विजयवर्गीय जी के ट्वीट के ऊपर भी ध्यान आकर्षण चाहूंगा। जिस प्रकार का उन्होंने ट्वीट कल किया है, मीडिया में प्रचारित किया है, वो भी एक दंगा भड़काने की साजिश के तहत माना जाना चाहिए। उनके खिलाफ भी उसी प्रकार संवैधानिक रूप से एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए जिस प्रकार दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ की गई है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय के ट्वीट में साफ साफ हिंदुओं को धमकी दी गई है। तो ये कहीं से भी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करना तो नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात, ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? आज इन्हीं की नीति आयोग जो मोदी सरकार की है, उन्होंने बताया कि 70 वर्षों में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हालत में। आज हमारी जीडीपी अगर माइनस में, तो क्या इसको आर्थिक विकास कहेंगे? गैस का सिलेंडर 1000 के ऊपर है, तो क्या जनता को राहत करेंगे? पेट्रोल डीजल के माध्यम से जो जनता की जेब काटी जा रही है वो हम हिंदुओं की काटी जा रही है। 35 लाख से बेरोजगार युवा जो हमारे हिंदू है वो बेरोजगार है, उनके हाथ में रोजगार की जगह आप पत्थर पकड़ा रहे हो। ये आपने विकास किया। नल जल योजना की पोल आज प्रमुख समाचार पत्रों में
छपी है। 1300 गांवों में नल जल की कोई योजना अभी तक मामा जी के 18 साल में संचालित नहीं हो पाई है। 1300 गांव आज भी सूखे का सामना कर रहे हैं, हर गर्मी में करते हैं। शर्मनाक स्थिति है। जिस प्रदेश का मुखिया शिवराज जी जैसा नेता होगा, यकीनन मां की प्रदेश की जनता कभी सुखी नहीं होगी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने 2018 में अपना जनादेश कांग्रेस को दिया था, मगर इन्होंने अलोकतांत्रिक तरीके से पुनः कुर्सी उठाई और उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जिससे जनता हाथ जोड़ चुकी थी, जिसको जनता सिरे से नकार चुकी थी। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री पुनः भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बना दिया। रही बात हिंदू मुसलमान की, तो अमित शाह जी और मोहन भागवत जी हैदराबाद में ओवैसी के साथ मीटिंग करते हैं। तेलंगाना में अभी रोजा अफ्तार के कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। तो ये सब, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ना तो हिंदुओं से मतलब है, ना मुसलमानों से मतलब है, इनको केवल अपनी कुर्सी से मतलब है। क्योंकि आज ज्वलंत मुद्दा है महंगाई। एक रसोई घर का खर्चा 35,000 से 40,000 रुपए है। मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट रही है आज अपना घर चलाने में, और उससे जनता का ध्यान कैसे विमुख हो, इस प्रकार के कुकृत्यों को अंजाम दिया जा रहा है। मैं मानता हूं स्पष्ट रूप से पंकज जी, जैसे जैसे मिशन 2023 पास आएगा, वैसे वैसे इस प्रकार के घटनाक्रम और घटित मध्य प्रदेश शासन के निगरानी में होंगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि इन लोगों को यही आता है और कुछ नहीं आता। अगर प्रशासन चलाते, स्वच्छ रूप से काम करते, तो आज दंगा होने के 5 दिन बाद स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होती, पूरी तरह से नियंत्रण में होना चाहिए था। ये शासन का फेल्योर है। रही बात मंत्रियों के दौरान नहीं करने की बात को जिस प्रकार ठाकुर जी साध रहे हैं, वो बिल्कुल शर्मनाक बयान है मनोज जी का। क्योंकि एक प्रशासन का ये दायित्व होता है कि वहां एक उच्च स्तरीय विधायक दल या मंत्री समूहों का गठन किया जाए और वहां स्थिति को कैसे काबू में किया जाए, उसके ऊपर फौरी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन, खुफिया तंत्र वहां फेल हो चुका है। इसीलिए 3 दिन तक वहां से पत्थरबाजी लगातार जारी है। इतनी भारी मात्रा में पत्थर, पेट्रोल बम कैसे बने, ये जांच का विषय है। कैलाश विजयवर्गीय जी के ट्वीट को भी जांच की श्रेणी में लेना चाहिए, ये मेरा मानना है। कृपा पूर्वक आप अपने विकास के आधार पर चुनाव में जाइए, ये मैं निवेदन करता हूँ। आपने जो डर बताया है, ये वाकई डर जो है विचारणीय डर है, और मैं चाहूंगा मनोज जी इसका जवाब दें। मनोज जी, योगेश जी का साफ कहना है कि गतिविधियां और होंगी, मतलब वो बहुत श्योर हैं कि ये गतिविधियां बहुत संचालित हैं, और सीधा उनका इशारा ये भी है कि भाजपा के द्वारा किया जा रहा है। आपको लगता है कि जो इनका शक है योगेश जी का, ये जो डर है, ये लाजमी है? जैसा कि दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, उसके बाद 2 दिन बाद इफेक्ट हुआ कि कल भी वापस पथरा हुआ। और जैसा कि योगेश जी कह रहे हैं, तो हो सकता है इनको दिग्विजय सिंह से इनकी कोई बात हुई हो। आदरणीय, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी ऐसा प्रयास करें कि हम शांति बनाएं, और हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार के ऊपर, हमारे प्रशासन के ऊपर, कि आगे ये चीजें नहीं होगी, ये चीजें वहीं समाप्त होगी और अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। दूसरी बात, आपने कहा कि माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो ट्वीट किया, मैं आपको बता दूं कि आप उस ट्वीट को खोलकर देखेंगे, उसके अंदर लिखा हुआ है खरगोन में चाचा जान के शांति दूत। उन्होंने ये कहीं नहीं लिखा कि ये खरगोन का वीडियो है। उन्होंने ये कहा है कि चाचा जान के शांति दूत, और उस वीडियो के अंदर से भी लिखा है कि जो प्रोटोकॉल की, जो राउंड अप की गाड़ियां जो पुलिस की जा रही है, उसको लेकर के एक व्यक्ति वहां पर कमेंट बयान में कहा कि खरगोन में चाचा जान, मतलब खरगोन को हाईलाइट किया है कैलाश विजयवर्गीय जी ने। तो ये खरगोन में चाचा जान के दूत तो उजागर होती है कि किस मंशा के चाचा जान के दूत किया है। चाचा जान के दूत, चाचा जान के दूत को कहीं हो सकते हैं, कहीं भी दंगा हो गया, उनके लोग ऐसे ही करते हैं। बेहतर होगा कि ये ट्वीट रिट्वीट के चक्कर में ना पड़कर शीघ्र अतिशीघ्र यथासंभव कोशिश किया जाए कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन हो, वहां के हमारे हिंदू भाई बहन कैसे अपने घरों में वापस लौटे, और हमारी महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इस पर फौरी तौर पर काम करने की आवश्यकता है। और की जा रही है। नरोत्तम मिश्रा जी, एक मिनट मनोज जी, नरोत्तम मिश्रा जी को गृह मंत्रालय पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए या उनको नैतिकता के नाते इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि अगर हम केवल वहां की बात ना करके भोपाल शहर की बात करें पंकज जी, 4 बलात्कार के केस कल भोपाल में रजिस्टर्ड हुए हैं। आखिर नरोत्तम मिश्रा जी कर क्या रहे हैं गृह मंत्रालय में बैठ के? ना तो जहरीली शराब से मरने वाले लोगों की मौतें रुक रही हैं, ना शराब माफिया का खौफ खत्म हो रहा है, ना भू माफिया काबू में आ रहे हैं, ना अपराधों पे नियंत्रण हो रहा है, ना कुपोषण पे कोई काम हो रहा है। और इस प्रकार की जो घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, इन लोगों के ऊपर केवल बयानबाजी हो रही है, सख्ती की कोई कार्रवाई फौरी तौर पर नहीं हो रही है। आदरणीय जोशी जी ने जो बुलडोजर का मामला उठाया था, वो हमारे संविधान में इस प्रकार का कहीं भी कोई कानून निहित नहीं है
कि आप अपने हाथ में कानून को लें, इसके लिए बाकायदा न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, और न्यायालय का फैसला अगर आप खुद प्रशासन में बैठे लोग लेने लगेंगे तो आम जनता न्याय के लिए कहां जाएगी। समय चूंकि कम है, मैं पीयूष जी जानना चाहूंगा। पीयूष जी, चूंकि लगातार अगर बहस होगी तो बहुत लंबी चल सकती है, लेकिन हम सार क्या कहें, मतलब कि लगातार बात भी कर रहे हैं साधना न्यूज पर कि आखिर कैसे शांति स्थापित की जाए। तो योगी पीयूष जी, क्या लगता है इस वक्त जब 5 दिन हो गए हैं वहां पर कर्फ्यू इस वक्त भी लगा हुआ है, क्या लगता है कि प्रशासनिक जो क्षमता है, जो दक्षता है, उस पर सवाल उठता है यहाँ पर कि आखिर क्यों 5 दिन के बाद भी वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ? देखिए, इंटेलिजेंस फेलियर तो है ही, ये तो हमें मानना ही पड़ेगा। हम हर बार बात कर चुके हैं कि इतने हथियार और इतने पत्थर और दोनों तरफ से इतना ज्यादा तरीका है, इतनी जो तैयारी थी वो किस तरीके से हो गई और कैसे समस्या उत्पन्न हो गई। तो इंटेलिजेंस और प्रशासन का तो फेल्यूर डेफिनेटली है ही, गृह मंत्रालय का भी फेल्यूर है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। तीसरी चीज ऐसी है, अभी ये एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि हम फेल हो जाते हैं किसी भी चीज में तो हम उसके ऊपर और ज्यादा जोर से चिल्लाकर और एग्रेसिव होकर उस पर बात करते हैं। हम उसके सॉल्यूशंस पे बात नहीं करते, समाधानों पे बात नहीं करते, इसलिए हम बुलडोजर की बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश। हम ये बात नहीं करते कि कैसे हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को कानो कान खबर नहीं हुई कि इतना बड़ा दंगा हो सकता है, कैसे हमारा रूट सैनिटाइजेशन फेल हो गया। भाई पुलिस रहती है, पुलिस को पता रहता है कौन से रूट पे कौन सा सेंसिटिव एरिया है, उस सेंसिटिव एरिया से अपने जुलूस निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, कौन से पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, यदि ट्रैफिक वाले मार्ग पे जुलूस निकलेगा तो ट्रैफिक बाधित होगा। तो वो सारी चीजें पुलिस को स्वाभाविक तौर से पता रहती हैं, और ये सारी चीजें यदि इग्नोर की गई हैं, इन सारी चीजों को यदि नजरअंदाज किया गया है तो एक प्रोसेस के तहत नजरअंदाज किया गया है। ये प्रोसेस को रोकना पड़ेगा। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं जनता से ये प्रार्थना करता हूं कि भाई जनता समझे, क्योंकि राजनीतिक दल तो समझने में नाकाम हो चुके हैं। राजनीतिक दल जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, खरगोन के चचा जान के शांति दूत, अब ये क्या शांति स्थापित करने की कोशिश है? मतलब मजाक लगता है मुझे कि इस देश में हम लोग शांति किस तरीके से स्थापित करने की प्रयत्न करना चाह रहे हैं आज की तारीख में। तो मेरा सिर्फ जनता से कहना है कि अब जनता के ही हाथ में है। जनता, आम आदमी ये ठान ले कि अब हम किसी भी तरीके से बरगलाने में नहीं आएंगे, हम किसी तरीके से भी दंगे की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे स्कूल की, अस्पताल की, शिक्षा की, रोजगार की, पानी की। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में बढ़ती मृत्यु दर की कि 18 वर्ष से हम प्रदेश में सर्वप्रथम है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, हमें शर्म नहीं आती, हम 18 साल से हम नंबर 1 चल रहे हैं पूरे देश में नवजात शिशु मृत्यु दर के मामले में, और हम बोलते हैं हमारे प्रदेश में विकास हुआ, हमें चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए। जनता से प्रार्थना है, सिर्फ जनता ही समझ सकती है। आम आदमी पार्टी जनता से ही प्रार्थना करेगी कि भाई आप लोग ही शांति बनाए, राजनीतिक दल आपकी मदद करने के लिए आने वाले नहीं। आम जनता पर जो है वो पूरा दारोमदार है, और निश्चित रूप से जो घटनाएं होती हैं उसका प्रभाव आम जनता पर होता है। आम जनता की ये जिम्मेदारी भी होती है कि वो चीजों को देखे और ये समझे कि आखिर इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई साथ साथ रहते आए हैं, रहते आएंगे। आखिर इस तरह की घटनाओं से आखिर क्या फर्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये हमारी अपनी जो मानसिकता है उस पर भी प्रभाव डालता है, हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसकी मानसिकता पर भी प्रभाव डालता है। बहुत जरूरी है कि आम जनता एक तटस्थ भाव के साथ देखना शुरू करे और सौहार्द की बात करे, ना कि विमर्शता की। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश। धन्यवाद।